एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स, तो एक घोड़ा है, उसे बांध के रखा गया है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, एक खुट्टी में बांध के रखा हुआ है एक कॉर्नर में। और ये कॉर्नर किसका है? ऑफ अ स्क्वायर। कॉर्नर मतलब वर्टेक्स, हमको समझना है कि एक स्क्वायर के वर्टेक्स में इसको बांध के रखा हुआ है। खुट्टी स्क्वायर के वर्टेक्स है, पेग जो है। और ये स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है जिसका स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। और कितने लंबे रोप से बांधा गया है? 5 मीटर लॉन्ग रोप से हॉर्स को टाई किया गया है इस पेग पे। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जितना वो चर सकता है इस कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से वो हमको निकालना है, कितना एरिया वो चर सकता है। सेकंड बोलता है उसका एरिया, ग्रेजिंग का एरिया मतलब चरने का एरिया कितना बढ़ जाएगा अगर रोप जो 5 मीटर का था वो 10 मीटर का कर दिया जाए तो। और जहाँ जहाँ पाई मिलेगा 3.14 हमको यूज़ करना है। तो स्क्वायर हमने ले लिया 15 मीटर साइड का स्क्वायर, जहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 15 मीटर का हमको दिख रहा है। और यहाँ पे 5 मीटर का रोप मिल गया। तो हमको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। और एंगल हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो जो हमको गिवन है वो डेटा हम लिख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया है तो ऑल द साइड्स इक्वल टू 15 मीटर हमने लिख लिया। देन पी बी इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमको देखने को मिल रहा है फ्रॉम द फिगर, क्योंकि रोप का लेंथ भी 5 मीटर दिया हुआ है। तो दोनों साइड पे भी 5 मीटर ही आएगा। और एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ स्क्वायर जो है 90 डिग्री होता है। तो पहला जो हमको निकालना है कि हॉर्स जो है कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है हमको। और दूसरा हमको निकालना है अगर रोप की लेंथ बढ़ जाती है तो उसका ग्रेजिंग एरिया का इंक्रीज हमको निकालना है। अगर रोप का लेंथ 10 मीटर है तो सबसे पहले हम पहला लेंगे। तो हमको क्या पता है? एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा तो 90 दिया हुआ है तो 0 0 कट हो जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा 36, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90/360 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे हम इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो 78.5/4 यानी 19.625 हमको मीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, जो स्क्वायर्ड फील्ड की बात हो रही है उसमें 19.625 मीटर स्क्वायर वो चर सकता है घोड़ा, अकॉर्डिंग टू द करंट कंडीशन विद द रोप 5 मीटर। अब सेकेंड, अगर रोप का लेंथ जो है 10 मीटर हो जाता है तो उसका एरिया कितना होगा? तो अगेन एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अगेन 90 डिग्री रहेगा तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100। तो 3.14 इंटू 100 यानी 314/4 यानी 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब जो है एरिया बढ़कर कितना हो जाएगा सेक्टर का? जितना घोड़ा ग्रेस कर सकता है, अगर रोप का लेंथ हम 10 मीटर कर देते हैं तो 78.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया मतलब जब 5 मीटर था तो कितना छोटा रहेगा, और 10 मीटर हो गया तो जो एरिया है उसमें से हम 5 मीटर का एरिया माइनस कर लेंगे। तो हमको 78.5 माइनस 19.625 इज इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625 इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रूच is made with silver wire in the form of a circle। तो एक ब्रूच बनाया गया है सिल्वर वायर का
डेकोरेटिव रहता है, क्लॉथ के ऊपर क्लिप से लगाते हैं हम, मेडल जैसा। तो वो सिल्वर वायर से बना हुआ है और वो एक सर्कल बनाता है। ब्रूच का हमको डायमेंशन दिया हुआ है, डायमीटर 35 मिलीमीटर का है, और जो वायर ही वो इस ब्रूच में 5 डायमीटर्स बना रहा है। तो 5 डायमीटर्स अगर सर्कल का ले रहे हैं हम, तो 10 इक्वल सेक्टर्स हमको देखने को मिलेगा फिगर में। तो इसका हमको क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है। तो बोलता है कि पहले तो लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकालना है ऐसा ब्रूच बनाने के लिए, एंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच निकालना है, हर एक सेक्टर का। तो ये 5 डायमीटर ऐसे बने हुए हैं, और जो सर्कल का सरकमफरेंस है वो भी सिल्वर वायर है, डायमीटर भी सिल्वर वायर है। तो हमको दो चीज़ यहाँ पे निकालने को बोला है, कितना सिल्वर इसमें लग रहा है, यानी टोटल लेंथ हमको निकालना पड़ेगा, सरकमफरेंस प्लस 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। साथ ही साथ हमको एरिया ऑफ द सेक्टर भी निकालना है। तो लेंथ निकालेंगे हम। पहला क्वेश्चन, सिल्वर वायर का लेंथ कितना लगेगा इसको बनाने को, ये ब्रूच को बनाने के लिए, एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर हम निकालेंगे। 10 सेक्टर हम देख सकते हैं डायग्राम में, तो एक सेक्टर का कितना एरिया है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले पार्ट के लिए हमको क्या पता है कि सरकमफरेंस जो है सर्कल का वो 2πr से हम निकाल सकते हैं, जहाँ पे r क्या है, रेडियस है। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 35/2। तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 110 मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड अब हम निकालेंगे। तो ये तो अभी हमने सरकमफरेंस निकाला सर्कल में, 5 डायमीटर अभी बाकी है। तो 5 इंटू डायमीटर कितना दिया हुआ है 35, तो 35 5 ज़ा 175, 110 को ऐड करेंगे तो 285 मिलीमीटर का लेंथ का सिल्वर वायर हमको ज़रूरत पड़ेगा ये ब्रूच बनाने के लिए। नाउ और हमको क्या दिया हुआ है कि सर्कल जो है उसे 10 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, 10 इक्वल सेक्टर में, 5 डायमीटर का इस्तेमाल करके। तो एरिया ऑफ हमको सेक्टर निकालना है। अब क्योंकि 10 सेक्टर में डिवाइड किया है एंड कंप्लीट एंगल सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल हमको 36 डिग्री मिल जाएगा। और हमको एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला पता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो अब थीटा इज इक्वल टू 36 मिल गया, 36/360 यानी 1/10 मिल जाएगा, इंटू 22/7, क्योंकि पाए का वैल्यू बोला नहीं है कि हमको क्या इस्तेमाल करना है, तो 22/7 ले लेंगे, एंड 35/2 का होल स्क्वायर। तो हमको 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 हम लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में 7 है तो कट हो जाएगा, 7 1 7 5 35 हो जाता है। तो न्यूमरेटर में 22 इंटू 5 इंटू 35/10 इंटू 2 इंटू 2। तो अगेन सिंप्लीफाई करने के बाद हमको 11 इंटू 35/4 हमको मिल जाएगा, इज इक्वल टू 385/4 इज इक्वल टू 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको एरिया ऑफ ईच सेक्टर मिल गया। तो ब्रूच का एरिया ऑफ ईच सेक्टर 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है, इट हैज़ 8 रिब्स। तो 8 रिब्स हमको अम्ब्रेला के देखने को मिलेंगे विच आर इक्वली स्पेस्ड, और ये 8 रिब्स कैसे है, बराबर इक्वल डिस्टेंस पे स्पेस्ड है। तो हमको ये मान के चलना है कि अम्ब्रेला जो है वो फ्लैट सर्कल है, और इस सर्कल का रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर, ये मान के हमको चलना है, फ्लैट सर्कल है अम्ब्रेला। तो हमको एरिया निकालना है बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव, मतलब अगर एक रिब्स पकड़ा हमने, एक रिब अम्ब्रेला का पकड़ा, तो उसके नेक्स्ट रिब और ये वाले रिब के बीच में कितना एरिया आता है वो हमको निकालना है। तो क्योंकि फ्लैट हमने पकड़ा है इसको सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो ये ऐसा हमको डायग्राम मिलेगा। तो हमको सेंट्रल एंगल थीटा नहीं पता है, लेकिन रेडियस पता है हमको 45 सेंटीमीटर का है।
तो हमको रेडियस ऑफ द फ्लैट अम्ब्रेला दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, वो हम लिख लेंगे। हमको निकालना क्या है, एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमको क्या दिया हुआ है कि अम्ब्रेला हमको फ्लैट सर्कल कंसिडर करना है और उसे डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो पूरा सर्कल का अगर कंप्लीट एंगल 360 होता है तो उसको डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमको 45 डिग्री ईच सेक्टर का सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अब हमको सेंट्रल एंगल मिल गया। अब हमें पता है एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उसमें थीटा का हम वैल्यू पुट कर देंगे 45/360। तो 45 1 जा एंड 45 8 जा, तो 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 का होल स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 होता है एंड 2 11 जा 22, तो 11 इंटू 45 का स्क्वायर अपॉन 28, यानी 11 इंटू 20 25, 45 का स्क्वायर 20 25 होता है डिवाइड बाई 28। तो हमको 2275/28 यानी 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। तो कार के जो सामने का विंडो रहता है उसमें 2 वाइपर लगे हुए हैं और ये वाइपर्स कैसे है, वो एक मेक पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअली स्विंग कर सकते हैं बिना एक मेक को इंटरसेक्ट किए। तो ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो हर एक वाइपर, दोनों वाइपर में का जो ब्लेड है उसका लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्वेश्चन बोलता है कि वो स्वीप कर रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। तो मतलब ये जो वाइपर है जब घूमता है तो 150 डिग्री से ज़्यादा नहीं घूम पाता है और इतना ही एरिया स्वीप करता है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो दोनों वाइपर घूम रहे हैं, तो एक बार अगर घूमता है दोनों वाइपर तो कितना एरिया वो स्वीप करेगा ये निकालना है। यानी हमको क्या मिल गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा। तो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेंगे, लेंथ ऑफ द वाइपर हमको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो लिख लेंगे। हमको फाइंड आउट क्या करना है, द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, और ये स्वीप का डिग्री की 115 डिग्री का स्वीप है इसका, दोनों का ब्लेड का। तो पहले एक ब्लेड का निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक ब्लेड का स्वीप निकाल लेंगे फॉर सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री, देन मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमको फॉर्मूला पता है, उसमें डिग्री पुट कर देंगे 115/360 इंटू 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो 23/72 इंटू 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी 23 इंटू 625 इंटू 11, 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25 अपॉन 36 इंटू 7 मिल जाएगा, यानी 14375 इंटू 11/252, यानी हमको 158125 डिवाइडेड बाई 252 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्लीन करता है हर एक वाइपर एक स्वीप में। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। देयरफॉर द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द 2 ब्लेड्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 158125 डिवाइडेड बाय 252, तो 158125 2 से डिवाइड करेंगे 152 को तो 126 मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 12 टू वॉर्न शिप्स। तो शिप्स को आगाह करने के लिए फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब सी लेवल के नीचे बहुत सारे अंडर वाटर रॉक्स होंगे, तो उससे शिप को बचाने के लिए एक जो लाइट हाउस है वो स्प्रेड करता है रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एरिया जिसका सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर तक उसका लाइट जाता है।
तो कहने का मतलब है इतने एरिया में शिप को बता देता है कि यहाँ पे अंडर वाटर रॉक्स है, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो शिप जो है क्रैश हो जाएगा, और पानी के ऊपर ये रॉक नहीं दिखते। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। तो ये पूरा एरिया जो लाइट जो कवर कर रहा है वो हमको निकालना है, और पाए अगर आएगा कहीं तो 3.14 हमको वैल्यू लेना है। तो हमको थीटा यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, एंड कितने किलोमीटर तक जाता है ये लाइट, 16.5 किलोमीटर तक जाता है, यानी हमको रेडियस मिल गया। तो हमको एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी निकालना है। तो जो हमको गिवन है वो हम लिख लेंगे, रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड, ये हमको निकालना है। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा क्या दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री पुट कर देंगे तो 80 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 का होल स्क्वायर, तो 80 42 ज़ा हो जाएगा एंड 49 ज़ा 360 हो जाएगा। तो हमको 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 मिलेगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 17.27 इंटू 11 यानी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर लाइट हाउस रेड लाइट स्प्रेड करता है सी लेवल में।